रोशनी बाजार का राज, जहां इत्र के साथ दुआएं भी बिकती हैं। ये कहानी है इरहान की, जो पेशावर के पुराने इलाके रोशनी बाजार में अपनी वालिद के साथ एक छोटी सी खुशबुओं की दुकान चलाता था। इस दुकान का नाम था खुशबू खाना, एक ऐसी जगह जहां इत्र के साथ दुआएं भी बकती थीं। दीवारों पर लकड़ी की शील्फें, शीशे की छोटी बोतलें और हर बोतल में एक कहानी। इरहान के वालिद ने जिंदगी उसी दुकान में गुजारी थी, मगर उनके इंतकाल के बाद इरहान ने अहद किया कि वो दुकान को उसी खलूस से चलाएगा जैसे बाप ने चलाई थी। वो सुबह अजान के साथ जागता, वजू करता, नमाज पढ़ता और उम्मी के लिए चाय बनाता, फिर सूरह रहमान की तलावत करके दुकान खोलता। बाजार के लोग उसे इरहान अत्तार कहते थे। वो नरमगो, ईमानदार और सबका हमदर्द था। इसके पास छोटे छोटे बच्चे आते और उससे छोटी वाली इत्र बोतल लेते और इरहान उनको एक एक और इत्र देकर कहता, अपनी अम्मी को मेरी तरफ से तहफा देना। और वो बहुत खुश था, मगर तकदीर हमेशा एक ही रंग नहीं दिखाती। एक दिन दोपहर के वक्त एक लड़की दुकान पर आई, सफेद शाल ओढ़े, बोली, मुझे ऐसा इत्र चाहिए जो दिल के दर्द को कम कर दे, जैसे किसी दुआ की खुशबू हो। इरहान ने चौंक कर देखा। ऐसा सवाल उससे पहले किसी ने नहीं किया था। उसने एक छोटी बोतल निकाली जिस पर उसके वालिद ने हाथ से लिखा था, सुकूनी दिल। कहने लगा, ये खास है, कीमत नहीं, दुआ में याद रखना। लड़की ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, मेरा नाम हिना है, अगर अल्लाह ने चाहा तो फिर आऊंगी। उसके जाने के बाद दुकान में अजीब खामोशी फैल गई। इस शाम जब इरहान दुकान बंद कर रहा था, अचानक बिजली गई और देखते ही देखते दुकान के पछले हिस्से में आग लग गई। लोग भागे, पानी डाला, मगर ज्यादातर माल जल गया। अगले ही दिन उसकी मां बीमार पड़ गई। मोहल्ले वाले कहने लगे, जिस दिन वो लड़की आई थी इसी दिन से नुहुस्त शुरू हुई है। कुछ ने कहा, यह जादू है। बाजार में मौजूद उसका हरीफ सज्जाद अत्तार, जो हमेशा इरहान की कामयाबी से जला करता था, मौके का फायदा उठाने लगा। उसने झूठ फैलाया कि इरहान ने नापाक अमल किया है, इसलिए उस पर अजाब आया है। लोग आहिस्ता आहिस्ता दुकान से दूर होने लगे। इरहान के दिन अंधेरे होने लगे। मगर एक रात जब वो तुन्हा बैठा तलावत कर रहा था, दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। वही लड़की हिना। उसने कहा, मायूस क्यों हो? अल्लाह की आजमाइश है, सजा नहीं। इरहान ने गुस्से में कहा, तुम्हारे आने के बाद ही तो सब हुआ। दुकान जली, अम्मी बीमार हुई और लोग दुश्मन बन गए। तुम आखिर कौन हो? हिना मुस्कुराई, मैं तुम्हारी सजा नहीं, तुम्हारे सब्र की याद दहानी हूं। तुम्हारे वालिद ने एक नजर मांगी थी जो तुमने पूरी नहीं की, ये कहकर वो चली गई। इरहान हैरान था। नजर? उसे याद आया, बाप कहा करता था, जब ये दुकान तुम्हारे हवाले हो तो पहला नफा अल्लाह की राह में देना। अगले ही दिन उसने अपनी थोड़ी सी बची खुशबू एक मस्जिद को तोहफे में दे दी। अजीब सा सुकून मिला। इस दिन के बाद उसने दुकान का एक कोना इबादत के लिए मखसूस कर दिया। दिन गुजरते गए, सज्जाद की चालें जारी रहीं। लोग अब भी इरहान से ग्रीज करते, मगर एक रात शदीद तूफान में दुकान का छत गिर गया। इरहान मुलबे में दब गया, मगर मौजिजाती तौर पर बच गया। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, अगर ये तेरा इम्तिहान है तो मुझे साबित कदम रख। इसी लम्हे तूफान में वही आवाज गूंजी, तुमने सब्र किया, अब वक्त इनाम का है। वही हिना खड़ी थी, मगर अब उसके चेहरे पर रोशनी थी जैसे चांदनी। मैं इंसान नहीं हूं, तुम्हारे वालिद की दुआ का जवाब हूं। तुम्हारे दिल में जो नूर आया है वही तुम्हारी असल खुशबू है। अब अल्लाह तुम्हें फिर से नवाजेगा। ये कहकर वो रोशनी में बदल गई और गायब हो गई। अगले दिन सुबह जब बाजार खुला तो सब हैरान थे। बारिश के बावजूद इरहान की दुकान बिल्कुल सलामत थी और उसके सामने जलती हुई सज्जाद की दुकान। सज्जाद ने खुद आकर मुआफी मांगी। इरहान ने सिर्फ इतना कहा, जिस दिल में हसद हो वहां खुशबू नहीं रहती। कुछ दिन बाद इरहान की दुकान का नाम पूरे शहर में मशहूर हो गया। लोग कहते, ये दुकान सिर्फ खुशबू नहीं देती, सुकून देती है। वो अब कारोबार नहीं करता था, खिदमत करता था। और जब कभी रात के वक्त दुकान बंद करता तो उसे हुआ में वही खुशबू महसूस होती, वही जो हिना के आने के दिन फीली थी। इरहान मुस्कुराकर कहता, रोशनी बाजार की असल खुशबू ईमान से आती है और अल्लाह जब चाहे अंधेरों में भी रोशनी पैदा कर देता है। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी रोशनी बाजार की स्टोरी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब ना हो।